नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र में बोल रहे थे और उन्होंने इस बजट सत्र में प्रस्तुत किए गए निर्मला सीतारमैया के बजट सत्र बजट को बहुत बेहतर और विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया। हालांकि प्रधानमंत्री को अपनी सरकार के वित्त मंत्री की प्रशंसा करनी ही थी, मगर उन्होंने जिन बुनियादी बातों के साथ में इस बजट की तारीफ की, वो जरूर इंगित करती हैं कि भारत और सरकार का लक्ष्य किस दिशा की ओर बढ़ने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है और 2047 में जो भारत ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट में उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें की गई हैं उसका जिक्र किया, जिसमें सबसे बड़ी जो बात है मध्यम वर्ग को 12 लाख तक की छूट दी गई है। उन्होंने कहा इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, मार्केट में रौनक आएगी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे कि लोगों को अधिक लाभ होगा, भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जो अधिक फसल देने वाली फसलों का बढ़ावा देने की जो योजना लागू की गई है, इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री की सराहना की और उन्होंने कहा कि देश के 1.7 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जो तारीफ के काबिल है। प्रधानमंत्री ने गिग इकोनॉमी के श्रमिकों के औपचारीकरण के प्रयासों की सराहना की, जिससे उनके स्वास्थ्य सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर करने की एक पहल हो सकेगी। इसके अलावा उन्होंने स्टार्टअप्स, नवाचार, पर्यटन, बुनियादी ढांचे विकास और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को भी एक सराहनीय कदम बताया, जो भविष्य के भारत के लिए एक सार्थक पहल है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि बजट देश के 140 करोड़ लोगों के सामूहिक प्रयास से भविष्य के विकसित भारत को बनाने की ओर बढ़ेगा और 2047 तक भारत के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। प्रधानमंत्री ने इस पूरे अपने बजट में कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरने का प्रयास किया था। विपक्ष के नेता होने के नाते से उन्होंने सरकार और सरकारी योजनाओं पर कई प्रश्न चिन्ह उठाए थे, जिसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन के नेता के गारंटी नहीं है, वह मोदी की गारंटी की बात करते हैं। जिनकी नीतियों की गारंटी नहीं है, वे मोदी की गारंटी पर बात करते हैं, प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने कहा सरकार संविधान को और मजबूत कर रही है, जबकि कांग्रेस ने कई बार सरकार संविधान को आहत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से नकारात्मक राजनीति करती रही है और देश के विकास के लिए उन्होंने कई योजनाओं को फंड नहीं दिया और उसे बाधित किया और आर्थिक प्रगति और विकास के कई आवश्यक कदम नहीं उठाए। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि मध्यम वर्ग को आयकर में छूट, कृषि क्षेत्र में उच्च फसल वाली योजनाओं को बढ़ावा और बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास, ये प्रधानमंत्री और सरकार की प्राथमिकता है, जिससे भविष्य में 2047 में भारत विकसित भारत बन सकेगा और हम तेजी से विकास कर सकेंगे। कांग्रेस भी सरकार के जो नीतियां हैं उस पर कोई कठोर कुठाराघात कर नहीं पाती है और जब प्रधानमंत्री या विपक्ष सरकार का कोई नेता कांग्रेस की
इतिहास की योजना और गलतियों पर बात करता है तो वो बैकफुट में आ जाती है। सरकार की और अ, जो कांग्रेस है उसे अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को फिर से सोचना पड़ेगा, और जो अभी जहाँ-जहाँ कांग्रेस की सरकार है उन्हें बुनियादी रूप से बेहतर काम करके दिखाना पड़ेगा, जिसके मॉडल को वो नरेंद्र मोदी के सामने पेश कर सके, क्योंकि अभी की स्थिति में वे सरकार की विफलताओं को गिना नहीं पाते हैं और अपनी उपलब्धियों की वे बता नहीं पाते हैं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुख। नमस्कार।